हेलो। आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ और कहने का मेरा रीज़न ये है कि अगर मैं कहूँगी तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप संभल पाओगे, आपको ध्यान रहेगा। ऐसा कुछ नया नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, पर मेरे साथ कल फर्स्ट टाइम हुआ। सो आई फील कि मुझे शेयर करना चाहिए। हुआ यूँ कि कल मैं एक जगह पे जा रही थी, अहमदाबाद में शाहीबाग की तरफ जा रही थी और मुझे एक कॉल आया जिसमें सामने से वो बंदे ने बोला कि मैडम मैं फ़ोन पे ऐप से बोल रहा हूँ, आपको डिस्काउंट मिला है 4999 का, तो आप लेना चाहोगे या कैंसिल करना चाहोगे। मैंने बोला भाई लेना चाहेंगे, पैसे कौन कैंसिल करना चाहेगा। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, वो आप ओपन करिए और जो आपको पासवर्ड आएगा वो आप पासवर्ड मुझे दे दीजिए। आपका जो भी डिस्काउंट है वो हम आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर देंगे। मैंने बोला भाई ठीक है, एक काम करो, आप मुझे एड्रेस दे दो आपका, मैं खुद आके लेके जाती हूँ वहाँ से। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो हम ऑफिस पे किसी को आने नहीं देते। तो फिर मैंने बोला कि तो फिर आप ऐसा करो ना, आप मुझे मेल भेज दो, पहले मैं पूरा देख लेती हूँ, फिर अगर ठीक रहा तो मैं ऐप डाउनलोड कर देती हूँ। फिर उसको स्ट्राइक हुआ, आप ऐप नहीं यूज़ करते। मैंने बोला भाई मैंने फ़ोन पे कभी यूज़ नहीं किया, आई एम नॉट यूजिंग इट। तो फ़ोन पे यूज़ नहीं करते तो फिर तो आपको जल्दी जल्दी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि ये फ़ोन पे यूज़ नहीं करते, तो उसको मैंने कैसे डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया। तो वो मुझे बोलता है कि आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको ही लकीली वो डिस्काउंट लगा है तो आपको मिलेगा वो सारा डिस्काउंट। मैंने बोला अच्छा ऐसा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। फिर उसने बोला कि ऐसा करो, आप अगर आपके पास दूसरा कोई अकाउंट है, मैंने खुद बोला कि मेरे पास दूसरा एक नंबर है, मैं उसमें फ़ोन पे यूज़ करती हूँ, तो आप उसमें मुझे दे दो। बोले अच्छा ठीक है, आप चालू करिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, मैं वो अकाउंट के ऊपर आपको एक लिंक आएगा, वो लिंक आप ओपन करना, फिर उसमें जो पासवर्ड आएगा वो आप मुझे दे देना। मैंने बोला अच्छा ऐसा है, तो उससे क्या होगा। तो उससे ये होगा मैडम कि आपको 4999 आपके फ़ोन पे वॉलेट के अंदर जमा हो जाएंगे। फिर मैंने थोड़ा रुक के बोला कि भाई पहली बात तो ये है कि फ़ोन पे वॉलेट होता है, फ़ोन पे वॉलेट नहीं होता। और तू पिछले जब से ये फ़ोन चालू है तब से तू वॉलेट वॉलेट कर रहा है, लल्लू बना के रखा है सबको, यहाँ पे मूर्ख समझ के रखा है सबको, जो आप सबको ऐसे डिस्काउंट बांट रहे हो। फिर वो संभल गया, फिर उसको समझ में आ गया कि वो पकड़ा गया है, और उसके कारण उसने बहुत ही गंदी और अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी और फ़ोन कट कर दिया। कहने का मेरा तात्पर्य यही है यहाँ पे कि अब जब लॉकडाउन ओपन होगा, सब के धंधे बंद पड़े हैं, काम बंद पड़े हैं। जैसे सही काम करने वालों के धंधे बंद पड़े थे, वैसे ही गलत काम करने वालों के धंधे भी बंद पड़े हैं। तो ये सब अब निकलेगा, ऐसे फ्रॉड पहले भी होते थे और आगे भी होंगे। तो थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन, और कॉल पे बात करने के टाइम पे उसके पीछे क्या चल रहा है, कौन कैसे माहौल से बात कर रहा है, कोई बंदा कैसे बात कर रहा है, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, क्या वो प्रोफेशनल या कंपनी रिलेटेड कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ों पे खास ध्यान दीजिए। क्योंकि ये बंदा जहाँ से बात कर रहा था, मुझे कहीं पे भी ऑफिस एटमॉस्फेयर नहीं लगा, ना वो ट्रेंड कोई एम्प्लॉय लगा जिसका ना बोलने का लहजा था, ना उसकी प्रोनाउंसेस थी, कुछ भी नहीं था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ही बारीक चीज़ें हैं, शायद हम नहीं मार्क करते, पर ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। खास करके जब आप कोई कॉर्पोरेट कॉल लेते हो, खास करके जब आप कोई बात कर रहे हो किसी से, और ख़ास करके जब पैसों की बात आती है, तो ऐसी चीज़ों में आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। मेरा ये शेयर करने का, ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ यही था कि काफ़ी सारे लोगों को ये पता भी होगा, पर काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता। जैसे कि हमारे घर में मम्मी पापा, बड़े बुज़ुर्ग जो भी है, जो फ़ोन यूज़ करते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई कॉल आते रहते हैं।
तो ऐसे सब चीज़ें उनको बताओ, उनको समझाओ कि कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कंपनी के एम्प्लॉई के। क्या आपको सामने वाला बंदा उस पैरामीटर्स पे क्लियर होते दिखता है? कुछ नहीं तो सामने वाले को 4 से 5 सवाल और करो, वो इरिटेट हो जाएगा, वो जवाब नहीं देगा। अगर सही एम्प्लॉई है तो वो जवाब देगा या आपको किसी सुपीरियर से बात करवाएगा। पर अगर वो गलत है तो वो इरिटेट होगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। तभी आपको संभल जाना है। और ये सब करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। आप बात करो और जानो कि सामने वाला गलत है या सही है। तो और सही हो या गलत हो, अपनी अकाउंट डिटेल किसी को भी कभी भी मत दो, कभी भी नहीं। बैंक में से भी कभी कोई ऐसे कॉल नहीं आते। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट वाली जो भी ऐप्स है वहाँ से भी मुझे आज तक ऐसे कोई कॉल नहीं आए हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस है, दिस वॉज फर्स्ट टाइम, इसीलिए मैंने सोचा कि आई शुड शेयर विथ यू। तो अगर ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे या किसी को अवेयर करोगे तो काफ़ी सारे लोगों के पैसे बच सकते हैं। हमने बहुत कुछ सुना है ऐसा, बहुत न्यूज़पेपर में आता है कि इतने पैसे चले गए, इतने पैसे चले गए, पढ़े लिखे के इतने चले जाते हैं। बस थोड़े से ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो आई विश कि आप अब से ये शुरू करो। फ़ोन पे बात करते समय सामने वाले बंदे की सिचुएशन समझो, वो कैसे बात कर रहा है, किस लहजे से बात कर रहा है। तो वो ये बहुत ही थीन लाइन में आती है, बहुत ही बारीक है, बट वो हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी जो है ऑब्जर्वेशन की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे और आपको काम आए। तो ज़रूर अपने घर में सबको बताइएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती है, तो उससे बचे और अपने मेहनत के पैसे कहीं वेस्ट ना जाए, किसी ऐसे लोगों को न मिल जाए जो इसके लायक नहीं है। थैंक यू सो मच।